जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 आपका आज का लेसन है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स। इसमें सेकंड क्वार्टर अब आपका मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट लेसन जो आपका था फर्स्ट क्वार्टर में जस्ट ओनली वो हमने कवर कर लिया था, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ सेकंड क्वार्टर। मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ। पहले आप देखें कि आपके फर्स्ट क्वार्टर में जस्ट एक्सेल वाला चैप्टर आपने करना था। हमने एक्सेल वाला भी कर लिया और नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन वाला ये चैप्टर भी हम कर चुके हैं। तो ये हमने इसको 3 4 जो है वो उसमें की थी, उसमें एपिसोड्स में किया था। तो इसके बाद हमने किया एक्सेल वाला, दैट इज़ चैप्टर 3 स्प्रेडशीट। ठीक है। और अब हम वी आर मूविंग टू द चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है? अब ये सिक्योरिटी इस तरह की नहीं है कि जैसे आपको बैंक के बाहर नज़र आती है। क्या होता है कि बंदूक लेके एक आदमी खड़ा होता है ताकि कोई जो है वो इस तरह की मिसक्रिएंट्स जो है वो जाके कुछ नुकसान ना पहुँचाए, कोई रॉबरी ना हो। यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी होती है यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस। उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे इस चैप्टर में वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस की बात हो रही है, नॉट बायोलॉजिकल वायरस। जो आजकल ये कहते हैं ना कोरोना वायरस, दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ बायोलॉजिकल वायरस। ठीक है। तो वो होता है कि जो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाता है, बायोलॉजिकल वायरस, या लिविंग थिंग्स को। जो नॉन लिविंग पे आता है, जैसा कि हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसको वायरस, इस वायरस को हम जस्ट सिंपल कंप्यूटर वायरस कहते हैं। ठीक है। वर्म्स, ये भी इन द फॉर्म ऑफ, वैसे तो आपने देखा होगा कोई क्रिएचर है ये, मींस के सम सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट्स कहेंगे इनको आप, या क्या कहेंगे, आपने साइंस में पढ़ा होगा। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में वर्म्स जो हैं वो भी कोई सॉर्ट ऑफ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, मिलीशियस प्रोग्राम्स। ये जो ऊपर हम डिफाइन के तौर पे देख रहे हैं इन सबको, एडवेयर भी ऐसे ही कोई प्रोग्राम है जो क्या करता है कि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आपने कहीं पे क्लिक किया और उसके नतीजे में क्या होता है कि या आप कोई गेम डाउनलोड कर रहे थे तो एक और चीज़ साथ में डाउनलोड हो जाती है। एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर होता है वो नहीं होता या वो डाउनलोड नहीं होता, तो उसके साथ में कोई और चीज़ जो है वो इंस्टॉल हो जाती है और वो बार बार आपके सिस्टम पे एड्स डिस्प्ले करती है। तो ये इस तरह के जो मिलीशियस प्रोग्राम्स होते हैं उनको एडवेयर कहा जाता है। हैकर जो है, हैकर मीन्स ए पर्सन हु हैक्स द कंप्यूटर। ठीक है। इन आइदर वे यूजिंग इंटरनेट, या किसी भी तरह से वो करेगा, या किसी ऑफलाइन कंप्यूटर को जो है वो एक्सेस करता है किसी भी तरीके से, पासवर्ड उसको पता चल जाता है कोई भी, तो वो हैकिंग की जुमरे में आता है। इसके बाद है कि वायरस व मैडवेयर कैसे जो वो स्प्रेड करते हैं वायरस, तो ये कैसे फैलते हैं, किस तरह से हैं। तो यूजिंग फ्लैश ड्राइव्स या यूएसबी जिसे आप कहते हैं, इनकी मदद से, या मेमोरी कार्ड्स वगैरह जो होते हैं। इसके अलावा ईमेल अटैचमेंट्स होती हैं। ईमेल अटैचमेंट्स के आपको किसी ने ईमेल की, उसके साथ कोई ऐसी फ़ाइल आ गई, अटैचमेंट उसको कहते हैं, जो उसके साथ फ़ाइल मुंसलिक हो। उसमें हो सकता है कोई मिलीशियस प्रोग्राम्स हों जो आप ओपन करें तो आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट होके आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाएं। दूसरा ये हो गया। थर्ड जो है वो किस तरह से सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स, आप इंटरनेट पे गेम सर्च कर रहे हैं, कुछ भी जो आप चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं इंटरनेट पे, सर्फिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उसमें कोई चीज़ ऐसी आ सकती है आपके मलिशियस प्रोग्राम को, या आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होके तो एग्जीक्यूट हो सकता है, जो आपके डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेट्स का मतलब होता है डाकू, तो यहाँ पे पायरेटेड का मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर जो मींस के जो रजिस्टर्ड नहीं होते, जो चुराए हुए होते हैं, या जिन्हें आप कहते हैं ना कि अनरजिस्टर्ड अनऑथेंटिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यानी कि जिनकी आपके पास कोई आपने उनका कोई, जिसे आप कहते हैं ना कि लाइसेंसिंग नहीं होती, वो वाले सॉफ्टवेयर पायरेटेड कहलाते हैं।
तो उनकी इंस्टॉलेशन पे भी ऐसे होता है कि साथ में कोई अटैचमेंट इस तरह की आ जाएगी जो फाइल सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। फिर आगे हम देखें कि एंटीवायरस क्या होता है और वायरस डेफिनेशंस या अपडेट्स, ये इनसे क्या मुराद है। एंटीवायरस तो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वायरस को किल करने के लिए है, कंप्यूटर वायरस को। और वायरस डेफिनेशंस या वायरस अपडेट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो इनका मतलब होता है कि कौन कौन सी फाइल्स किस किस तरह के वायरसेस हो सकते हैं। ये हम जो कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम में इसकी डेफिनेशंस मौजूद होती हैं, तो वो उन फाइल्स को फ़िल्टर करता है। तो ये डेफिनेशंस की अपडेट्स जब होती हैं उनकी वेबसाइट से, तो इसका मतलब ये होता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में वायरस की मज़ीद डेफिनेशंस ऐड की जाती हैं, क्योंकि आए दिन कोई इस तरह के प्रोग्राम्स डेवलप हो रहे होते हैं जो डाटा को जो है वो डैमेज करने के लिए। तो ये जो है उनकी डेफिनेशंस ऐड कर दी जाती हैं ताकि एंटीवायरस जो है वो उनको भी पकड़ सके। ठीक है, जैसा कि आपको फॉर एग्जांपल आपने देखा हो कि पुलिस को जो है वो डिफरेंट वो दिए जाते हैं, इक्विपमेंट दिया जाता है साथ में उनको, होंगी कि ये वाली चीज़ जो है ये भी उसमें आती है कि ये वाले क्रिमिनल्स किस किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी तो वो क्रिमिनल्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, उनको अपडेट्स दी जाती हैं, उनकी डेफिनेशंस, मींस कि क्राइम को डिफ़ाइन किस तरह से। तो यहाँ पे एंटीवायरस जो है उसको भी डेफिनेशंस मिली होती हैं, उसमें प्री बिल्ट होती हैं ऐसी फाइल्स में वायरस की डेफिनेशंस। फिर वो अपडेट भी होती हैं ताकि वायरस जो है वो सही तरह से काम कर सके, ये हम देखेंगे। फिर इसके बाद है नोइंग द फॉलोइंग वाइडली, जो इसमें है सिमेंटिक, एम काफ़ी और AVG एंटीवायरस। इनको हम देखेंगे डिटेल से कि ये कैसे काम करते हैं। स्कैन ए कंप्यूटर फॉर वायरसेस, वायरस एंटीवायरस कोई भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको यूज़ करने के लिए कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। कोई भी एंटीवायरस हो उसको यूज़ करने के एक ही जैसे, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता, एक ही जैसे स्टेप्स होते हैं। जस्ट ये होता है कि आपके पास इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है। तो हम ये देखेंगे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम्स जो है उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पे कि किस तरह से उनको थ्रेट है। कंप्यूटर सिस्टम्स आर इन डेंजर ऑफ मैनी threats that can cause various types of harms resulting in significant losses। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम्स को जो है ख़तरा रहता है कि वो किसी भी तरह से उनको नुकसान पहुंच सकता है, जो ह्यूज डाटा जो आपके पास पड़ा हुआ है वो नुकसान जिसका हो सकता है। दिस यूनिट विल डिस्कस कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये इस यूनिट में हम देखेंगे कौन कौन से किस किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं कंप्यूटर को, और किस तरह से उनको फैलाया जाता है, इन्फेक्शंस कंप्यूटर में किस तरह से आते हैं, और कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स who will also learn how to scan computers to detect and get rid of malicious programs। तो कैसे इसको स्कैन करना है और कैसे इनको रिमूव करना है malicious programs को, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स और उनकी टाइप्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स में भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम ही होगा बेसिकली, और एन इवेंट या कोई इवेंट हो सकता। इवेंट मींस कि जो जिसमें आपको कोई भी किसी भी वक्त जो है वो ऐसा हो सकता है कि आपके अचानक से कोई चीज़ जो है वो नमूदार हो आपके सिस्टम में, कोई मैसेज की सूरत में, या कोई आपसे मांगा जाए कि आपने सिंपल किसी जगह पे ओके यस बटन पे क्लिक किया और फिर उसके नतीजे में कुछ चीज़ इस तरह की हो गई, तो उसको इवेंट कहा जा रहा है। और इवन ए पर्सन विच काजेज लॉस ऑफ डाटा, या ऐसा आदमी जो आपके डाटा को नुकसान पहुंचाए। वो किस तरह नुकसान पहुंचाएगा, मींस के हैकिंग के सूरत में वो डिलीट कर सकता है उसको कोई और तरह से, जो वो इस तरह से इनकोड कर सकता है कि आपके यूज़ का वो ना रहे। अफेक्टिंग दी वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के डाटा को जो है वो लूज़ करने के साथ और क्या हो सकता है कि आपके कंप्यूटर को उसकी वर्किंग को इफ़ेक्ट कर सकता है, मींस के आपका कंप्यूटर सही सी तरह से प्रोसेस ना कर रहा हो।
और स्टीलिंग द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन जो उसमें पड़ी है उसको चुराने की सूरत में, ठीक है। तो ये काम जो है ये सारे किस में आते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स में आते हैं। अब टाइप्स कौन सी हैं थ्रेट्स की, हमने पहले भी डिस्कस किया। एक उसमें आ गया वायरस, और दूसरा है वर्म्स, थर्ड हैकर्स एंड एडवेयर। तो कंप्यूटर सिस्टम्स आर वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब है कि उनमें ये चीज़ मौजूद होती है कि उनको नुकसान मुमकिन हो सकता है कि उनको नुकसान पहुंचे। दैट फॉर एग्जांपल वुमेन्स आर वल्नरेबल टू डिसीजेस, कि वुमेन्स में ऐसे होता है कि वो बीमार हो सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी ये है कि उसको इस तरह का थ्रेट हो सकता है कि उसमें एरर्स आ सकते हैं, हार्मिंग स्टोर्ड डाटा, जो उसमें डाटा स्टोर्ड है वो ख़त्म हो सकता है, लॉस हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन पड़ी है वो या प्रोग्राम है वो इंस्टॉल हो सकते हैं कंप्यूटर्स में। तो जो या करप्ट प्रोग्राम्स जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस हो सकती है। करप्ट प्रोग्राम मीन्स के मिलिशियस प्रोग्राम्स इंस्टॉल हो सकते हैं। तो इस तरह के थ्रेट्स जो कंप्यूटर को हैं वो किन की वजह से होते हैं, वायरस की वजह से, वर्म्स, हैकर्स और एडवेयर की तरफ से। वायरस की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर वायरस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। ये एक सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही, लेकिन ये है क्या, ए कंप्यूटर वायरस इज़ ए प्रोग्राम रिटन इंटेंशनली to alter the way a computer operates without the permission of or knowledge of the user। अब ये होता है कि कंप्यूटर वायरस जो है जिस तरह से हमें बताया गया कि थ्रेड्स में 4 तरह के थ्रेड्स हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो डिस्कस किए गए हैं वो 4 हैं। तो वायरस जो है कंप्यूटर वायरस वो ऐसा प्रोग्राम है जो इंटेंशनली का मतलब है जानबूझकर लिखा जाता है। ये नहीं कि ऐसे ही गलती से लिखा गया, ये गलती से नहीं होता, मीन्स के ये इंटेंशनली होता कि पूरी तवज्जो से ये लिखा जाता है और सोच समझ के लिखा जाता है, ताकि कंप्यूटर की वर्किंग जो है प्रॉपर वर्किंग उसको चेंज करके और उसको विदाउट परमिशन जो है वो इस तरह से उसको किया जाए कि जिस तरह से एक्चुअल उसने काम करना है वो ना करे, यूज़र जो उसको ऑपरेट करता है उसके अगेंस्ट वो काम कर रहा हो, मींस के सही तरह से ऑपरेट ना कर रहा हो। तो वायरस जो है वो इसलिए लिखा जाता है। वायरस रेप्लिकेट्स, वायरस अब करता क्या है, रेप्लिकेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इटसेल्फ बाय अटैचिंग कॉपीज टू अदर फाइल्स सच एज प्रोग्राम फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स सो दैट द यूज़र चेक्स देम एंड क्लिक्स देम एंड द वायरस एक्टिवेट्स। ये चेक्स नहीं है, क्लिक्स है, ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा। वायरस रेप्लिकेट्स, रेप्लिकेट का मतलब अपनी कॉपी बनाना, ठीक है। एक तो है ही अपने मज़ीद कॉपीज़ बना लेता है, अपने आप को कहीं पे कॉपी कर लेता है, और फिर क्या होगा कि एग्जीक्यूट करता है बाय अटैच। अपने एग्जीक्यूट किस तरह से होगा कि जितनी भी प्रोग्राम फाइल्स होंगी उनके साथ अटैच हो जाएगा, और फिर जब आप उनको ओपन करोगे उन प्रोग्राम्स को या डॉक्यूमेंट्स को, तो वो वायरस भी एक्टिव हो जाएगा और आपके सिस्टम की एक्टिविटीज़ को मुतासिर करेगा। तो मैसेज किस तरह से आता है, जब कोई मैसेज ड्यू टू ए वायरस, वो इस तरह का होगा जैसे आपको आपकी बुक पे गिवन होगा। अच्छा जी, व्हेन एक्टिवेटेड वायरस में, जब वायरस एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या क्या काम कर सकता है, डैमेज कर सकता है या डिलीट कर सकता है फाइल्स को या डाटा को, इरेज कर सकता है, हार्ड डिस्क में मौजूद तमाम डाटा को इरेज कर सकता है। ये जो डैमेज हुआ डिलीट वाला या इरेज वाला, ये मेरे साथ हुआ था काफ़ी, और इसमें डाटा लॉस जो होता है वो फिर रिकवरी उसकी काफ़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो काजिंग इरेटिक सिस्टम बिहेवियर, इरेटिक सिस्टम बिहेवियर का मतलब है कि सिस्टम को जो है वो कोई पता नहीं चल रहा होता कि किस तरह से चल रहा है ये सिस्टम, मींस के वो प्रॉपर वर्किंग जो उसकी है वो नहीं रहती, ठीक है। अजीब किस्म का बिहेवियर जो है वो हो जाता है सिस्टम का, कभी अचानक से शट डाउन हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें। डिस्प्ले अनोइंग मैसेजेस, या आपको तंग करने वाले मैसेजेस, आप ओपन करते हो सामने मैसेज ऐसे ही आया होता है जी, और ओके या कैंसिल लिखा होगा, इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं, आपको समझ ही नहीं आती ये क्या हुआ है, इसको ये क्यों मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपको तंग करने वाले मीन्स के अनोइंग मैसेजेस।
एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस कौन से हैं, ये डिफरेंट एंटीवायरसेस वायरसेस के नाम हैं। वायरसेस में और एंटीवायरसेस में डिफरेंट आपने ये लाजमी रखने के अब ये NYB है डिफरेंट। इनके बारे में इनकी डिटेल अगर आपने देखनी हो तो यू हैव टू सर्फ ऑन द इंटरनेट कि ये एंटीवायरस बेसिकली काम सबका एक ही है, बट NYB है, एंटी एक्जी है और कैस्केड, फ्रोडो, विन 95 एंड जी मिस्ट। इसके अलावा भी वायरस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वायरस जो है वो अब इनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, बट वर्किंग इनकी क्या होती है कि ये ऊपर जिस तरह की वर्किंग है कि डैमेज करते हैं फाइल्स को, इरेज करते हैं डाटा को, या सिस्टम का बिहेवियर जो है उसकी स्पीड को स्लो कर देंगे, उसका काम करने का अंदाज बदल जाएगा, अजीब हो जाएगा, सही तरह से काम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा मैसेजेस जिस तरह के डिस्प्ले करते हैं वो 9 किस्म के, तो ये काम एंटीवायरस करता है। फिर उसमें आपको ये डिफरेंट ये देखें, आप बताया हो ये एक्जी वायरस जब आ जाता है वो इस तरह का होता है। फिर इसमें भी अब GW बेसिक अब फोल्डर जो होता है, फोल्डर एक्जी फाइल नहीं होता, बट जिसके साथ .exe लिखा हुआ है ना, तो वो क्या होता है कि वो वायरस होगा, ठीक है। तो उसको ओपन नहीं करना चाहिए। अब मोस्टली हमारे यहाँ इस तरह से होता है, आपके कॉलेज में भी इस तरह से सिस्टम्स में टीचर्स जब कॉपी वगैरह करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है डाटा को डैमेज होने से बचाने में। वर्म्स जो है वायरस पहले हमने देखा सिक्योरिटी थ्रेट में, अब वर्म्स क्या होते हैं। वर्म्स कंप्यूटर वर्म्स आर मेलिशियस प्रोग्राम्स, ये भी मेलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं। वायरस भी अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ये भी रेप्लिकेट करते हैं वर्म्स भी, ठीक है, एंड स्प्रेड इंडिपेंडेंटली विदाउट यूज़र एक्शन। लेकिन वायरस क्या होता है, वायरस को यूज़र का एक्शन नहीं चाहिए होता, मीन्स कि उसको विदाउट क्लिकिंग वो एक्टिव नहीं होता, जबकि वर्म्स जो होते हैं वो रेप्लिकेट हो जाते हैं, अपने आप को कॉपी कर लेते हैं मीन्स, और साथ में फैल जाते हैं आपके सिस्टम में, और यूज़र के एक्शन के जो है वो उसको नहीं चाहिए होता, विदाउट यूज़र एक्शन, एंड हार्म द कंप्यूटर। वर्म्स स्प्रेड थ्रू नेटवर्क ओवर द इंटरनेट कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो वर्म्स जो हैं वो खुद से एक्टिव होते हैं, उनको यूज़र की तरफ से कोई जो है वो इवेंट नहीं चाहिए होता कि वो एक्टिव हो। और दूसरा ये कि वो इंटरनेट के ज़रिए भी स्प्रेड होते हैं, ठीक है। वर्म्स कैन आल्सो स्प्रेड बाय कॉपिंग देमसेल्फ फ्रॉम डिस्क टू डिस्क, ये अपने आप को एक डिस्क से दूसरे ड्राइव में, या ड्राइव में डिफरेंट आपने पार्टीशन बनाए होते हैं ना, C ड्राइव, E ड्राइव, इस तरह से, तो उसमें एक से दूसरे में कॉपी कर लेंगे। इसके अलावा SQL स्लैमर है, द ब्लास्टर वर्म है, सेसर वर्म्स, मेलिसा, I love you and are examples of कंप्यूटर वर्म्स। तो ये वर्म्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक कोई आजकल वो पिक्चर्स या उसके साथ में आया होगा कि आपको फ्लैश में जो है ना इस तरह से हुआ होता है कि सॉन्ग्स के नाम से, ये भी वायरस या वर्म्स में ही आता है। तो आपको ये ऊपर पहले जो नाम बताए गए वो वायरसेस के थे, अब ये वर्म्स के, कंप्यूटर वर्म्स के, इसकी डेफिनेशन भी आपने देखी। तो फिर जब कंप्यूटर वर्म जो है वायरस की जैसे एक्टिविटीज़ बताई कि वायरस क्या कर सकता है, कंप्यूटर वर्म्स क्या कर सकते हैं जी, वो भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं फाइल सिस्टम को, यानी कि जितना आपका फाइल सिस्टम है वो विंडोज़ की अपनी फाइल्स हों या आपके पर्सनल फाइल्स हों, सबको स्लो डाउन कर सकता है कंप्यूटर को, काजेस सम प्रोग्राम्स टू स्टॉप वर्किंग, और जो अक्सर जो उसमें प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उनकी वर्किंग को मुतासिर करके उनको रोक देता है। तो ये काम था एक कंप्यूटर वर्म का जो वो कर सकता है। एडवेयर क्या होते हैं, एडवेयर ऐसे आप कंप्यूटर जब इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई चीज़ आप डाउनलोड करते हो या अपने डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट करते हो, आपको वहाँ पे लिखा आता है जी क्लिक हेयर फॉर इन्फो, या इस तरह से डिफरेंट जो है वो कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, या तो आप जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है वो आपको ऐसी वेबसाइट्स पे ले जाएंगे जहाँ पे मेलिशियस कोई ना कोई जो है वो एक्टिविटी हो रही होगी, वो आपके सिस्टम में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, कोई प्रोग्राम जो है वो डाउनलोड हो जाएगा,
तो वो आपके सिस्टम में फिर क्या करेगा, जब भी आप जो है वो ऑन करोगे तो आपको कुछ कुछ देर बाद क्या करेगा, चंद मिनटों बाद आपको कोई, या चंद सेकंड्स बाद, हर चंद सेकंड बाद कोई ना कोई मैसेज या कोई ऐड जो है वो डिस्प्ले कर रहा होगा। तो ये होते हैं एडवेयर। एडवेयर इज़ ए सॉफ्टवेयर which automatically plays, displays or downloads advertisement to computer usually without users knowledge। अब यूज़र को नहीं पता होता बट ये सारा काम वो कर रहा होता है, ठीक है। उसमें कोई ऑटोमेटिक तरीके से वो क्या करता है, डिस्प्ले करेगा या कोई जो है वो वीडियोस या किसी भी तरह के एड्स होंगे उनको डाउनलोड करेगा और यूज़र को नहीं पता होगा। तो ये एडवेयर प्रोग्राम जो है वो मलेशियस प्रोग्राम है जो इस तरह के काम करता है। दीज एडवर्टीजमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप्स। पॉपअप्स का मतलब है कि यहाँ पे देखो, अब इधर जैसे ये, जैसे आप ये करते हो ना, यहाँ पे इधर से कोई मैसेज डिस्प्ले हो फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो वो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे आपने ये किया, इधर आपको कोई टाइम बता रहा हो या इस तरह से ऊपर जो मैसेज आ जाता है ना, तो कॉर्नर में यहाँ पे इसको कहते हैं पॉपअप, ठीक है। या आप जब कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो यहाँ ऊपर आपको बता रहा होता है कि फाइल डाउनलोडेड या इस तरह के, उनको कहते हैं पॉपअप्स। तो कोई बैलून सा जैसे कि आ रहा हो, तो दीज दे रिकॉर्ड यूजर्स बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, displays ads and can even download other malicious software on the computer। तो आप इंटरनेट पे क्या चीज़ सर्च करते हो इस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के जो है वो एड्स पे जो है वो डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। और इसके साथ क्या करता है वो कि डाउनलोड भी करेगा कोई दूसरे मलेशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में, तो आपके सिस्टम की वर्किंग जो है इससे भी मुतासिर होती है। They may also be in the user interface of software or on a screen presented to the user during the installation process। तो ये इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मलिशियस सॉफ्टवेयर एडवेयर के ज़रिए आते हैं, वो कौन से होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि जो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, जैसे आप कोई गेम इंस्टॉल करें वहाँ में साथ कोई इंस्टॉल हो जाएगा, या ऐसे है कि अलग से डाउनलोड होके फिर वो आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। तो ये एडवेयर जब एक्टिव हो जाते हैं तो इस तरह के मैसेजेस डिस्प्ले करते हैं जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। तो ये बहुत जो है वो फिर इरिटेट करते हैं, आपके सिस्टम की वर्किंग भी इससे मुतासिर होती है, स्पीड भी स्लो करते हैं। हैकर्स क्या करते हैं जी? हैकर्स एक्चुअली वो हैं कि द पर्सन्स वो अनऑथेंटिकली, जो अनऑथराइज्ड यूज़र होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके सिस्टम को एक्सेस करते हैं। हैकिंग कैन बी डिफाइंड, पहले तो हैकिंग को डिफाइन कर रहे हैं, कैन बी डिफाइंड एज अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज। कंप्यूटर को या नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क को या उसके जितने रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में क्या आएगा, कोई भी डिवाइसेस या डाटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं या जितने भी तरह के स्कैनिंग या प्रिंटिंग के लिए कोई भी, उन सब को एक्सेस करना विदाउट जो है बीइंग ऑथेंटिकेशन। तो फिर क्या होगा, विदाउट ऑथेंटिकेशन जब कोई यूज़ करेगा तो उसको हैकिंग कहा जाता है। पीपल हु इंडल्ज देमसेल्व्स इन कंप्यूटर हैकिंग एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड हैकर्स। तो जो इंडल्ज का मतलब होता है अपने आप को मुलविस करना इसमें, यानी कि इसका हिस्सा बनाना, तो वो लोग जो अपने जो कंप्यूटर हैकिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हैकर्स कहलाते हैं। हैकर्स आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, बेसिकली कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ही होते हैं जो हैकिंग करते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि कोई ऐसी जो वो कोई अलग से कोई आ गया जी जंगलों में कोई रहने वाला और उसने हैकिंग की, तो ऐसे नहीं होता। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं ये, जिनको नॉलेज होता है, तो मीन्स के सिस्टम के आर्किटेक्चर का, उसके प्रोग्रामिंग का नॉलेज होता है अच्छा, और वो ये काम करते हैं। हु यूज़ देयर एक्सपर्टीज़ फॉर मलिशियस पर्पज, लेकिन वो अपने इस जो एक्सपर्टीज़ होती हैं इनको गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हैकर्स क्या करते हैं, वो स्टील करते हैं। स्टील का मतलब यहाँ पे कि चुराते हैं,
क्लाइंट और कस्टमर इंफॉर्मेशन चुराते हैं, और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लोगों की, सोशल सिक्योरिटी नंबर फॉर आइडेंटिटी फ्रॉड और एंड थेफ्ट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि आपका कस्टमर या क्लाइंट की इंफॉर्मेशन वो चुरा सकते हैं, आपसे क्रेडिट कार्ड नंबर जो है वो मांगते हैं। इंटरनेट पे ऐसे अक्सर होता है स्कैम्स, आपने न्यूज़ में भी सुने होंगे, आपने खुद भी देखा होगा। कोई चीज़ आपने डाउनलोड करनी हो तो वो कहते हैं जी क्रेडिट कार्ड नंबर, और इस तरह की डिटेल जो आ जाती है। और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी नंबर्स। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स का मतलब है कि आपने कहीं पे कोई इस तरह की एक्टिविटी की हुई है कि आपको किसी जो वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरह की कोई फैसिलिटी है, तो आपसे वो डिटेल मांगेंगे कि आपका वहाँ पे क्या है, आपका जो है रिकॉर्ड में क्या इंफॉर्मेशन है वो मांगी जाएगी, या आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी आप कहाँ रहते हो, क्या आपके फ़ोन नंबर क्या वगैरह। ये आइडेंटिटी थेफ्ट या फ्रॉड के लिए भी ऐसे होता है। ठीक है, और पासवर्ड्स मांगे जाते हैं आपसे, हालांकि पासवर्ड जो वो नहीं बताए जाते, कहीं भी नहीं पूछे जाते, ना बताए जाते हैं, बट जहाँ पूछे जाएं तो वहाँ नहीं बताने चाहिए। ईमेल एड्रेसेस विच में बी यूज्ड फॉर स्पैमिंग, और ईमेल एड्रेसेस भी क्या करते हैं आपसे पूछे जाते हैं। अक्सर आप वेबसाइट या कोई गेम डाउनलोड करो, आपसे कहेंगे जी ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करें, तो वो क्या मतलब होगा कि वो फिर उस पर आपको ईमेल्स करते रहते हैं, आपके नॉलेज में नहीं होता, बहुत सारी ईमेल्स इकट्ठी होती हैं, फिर वो स्पैम्स का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, स्पैमिंग मीन्स कि ऐसी ईमेल्स जिनका आपसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, इररेलेवेंट टू यू जो होती हैं। अब वो इंडिकेटर्स जो ये बताते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ऐसे इंडिकेटर्स या ऐसी आप कहें कि निशानियां कह लें कि जिनसे पता चलता है कि सिक्योरिटी थ्रेट है ये। कंप्यूटर रन स्लोवर, जब आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा हो, जो नॉर्मल उसकी जो कैपेसिटी है उससे स्लो चल रहा है, मींस के सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो उसको पहुंचा है कोई किसी तरह का। इसके अलावा कंप्यूटर लॉकअप्स और स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, वो लॉक हो जाता है, मीन्स के अब आपको हैंग हो जाता है एक जगह पे, आप कहीं पे क्लिक करते हो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता वो, तो क्या मतलब है इसका कि वो उसकी वर्किंग जो है वो उससे मुतासिर हुई है, वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, उसको सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो कोई किसी तरह के हैं ज़रूर हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सडनली रीस्टार्ट्स ऑन इट्स ओन, अचानक से रीस्टार्ट हो जाता है, ये भी सिक्योरिटी थ्रेट में आता है, इंडिकेट करता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स बिकम सडनली स्लो टू लोड और ऑपरेट, ऐसे प्रोग्राम्स जो आप रोज़ाना यूज़ करते हैं, कोई गेम हो सकती है या वर्ड या एक्सेल या कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है, जो आप रोज़ाना यूज़ करते हो, जब भी आप ऑन करते हैं तो वो लोड होने में और ऑपरेट करने में टाइम लगाते हैं, देर से ऑपरेट होते हैं, रिस्पॉन्ड लेट करते हैं, तो वो भी सिक्योरिटी थ्रेट में आता है। इसके अलावा एप्लीकेशंस एंड डिस्क ड्राइव्स आर सडनली इनएक्सेसिबल, या आपके कोई ड्राइव है वो सी ड्राइव, ई ड्राइव या कोई भी ड्राइव, उसको आप जब ओपन कर रहे हो तो वो ओपन जो है वो जल्दी नहीं हो रही होती, या कोई एप्लीकेशन या कोई गेम या कोई भी प्रोग्राम वो आप जब ओपन करते हो तो जल्दी से ओपन नहीं होता, या उसको आपको एक्सेस ही नहीं होता उसको ओपन करने का, तो ये भी क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है कि आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी थ्रेट है। इसके अलावा यूजुअल एरर, अनयूजुअल एरर मैसेजेस, एक होता है यूजुअल का मतलब है कि आमतौर पर जो आते रहते हैं कि जी कोई ये एरर अगर हो गया, वो फ्रीक्वेंट नहीं होते, बट अनयूजुअल एरर मैसेजेस अपीयर के ऐसे एरर मैसेजेस आते हैं जो पहले कभी भी नहीं आए होते। ठीक है, तो वो आना शुरू हो जाते हैं, बार बार आते हैं, तो वो क्या होता है कि तो वो भी इंडिकेट करता है सिक्योरिटी थ्रेट्स को। अनएक्सपेक्टेड आइकन्स अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे ऐसे आइकन्स आ जाते हैं जो आपको पता ही नहीं होता कि ये प्रोग्राम क्या काम करता है, क्यों कब इंस्टॉल किया था, आपके नॉलेज में नहीं होता, तो वो अननोन टू यू अनएक्सपेक्टेड आइकन्स जो अपीयर होते हैं आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे, तो वो भी क्या इंडिकेट करते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो आपके कंप्यूटर को ज़रूर है। इसके अलावा
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ डिसेबल्ड और डजंट रन, और आपने अगर एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है तो वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अब सेकंड टॉपिक जो हमारा इसमें है, वेज थ्रू विच वायरस वर्म्स एडवेयर स्प्रेड, तो ये किस तरह से फैलते हैं हम नेक्स्ट इनको देखेंगे, इन टॉपिक्स को। और आपने ये जो आज हमने पढ़ा है इसको देख लेंगे, आप खुद से रीड करेंगे, क्योंकि मैं साथ रीड करके तो उसको उर्दू में आसान अल्फाज में बताता हूँ, तो आप भी इसमें खुद से रीड करेंगे, साथ में ये 2.1.2 ये भी रीड करेंगे इसको। अप टू दी नेक्स्ट आपने तो देख लेना कि ईमेल अटैचमेंट्स तक कम से कम आप कर लीजिएगा, या सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। तो 2.2 से पहले पेज 29 तक आप रीड कर लीजिएगा, ताकि बाद में आपको आसानी रहेगी। तो ये आपका लेसन था। विद इन यहाँ से आपको पता है कि जो भी क्वेश्चनिंग हो आपने अच्छा रीड किया होगा, तो इंटरनल जो रीडिंग से क्वेश्चनिंग होती है वो भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आज का आपका लेसन था।